चलो चालू करें क्लास। तो कुछ मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, जो एक क्वेश्चन थे हमारे पास में, कल हमने कुछ पूरी थ्योरी कर ली थी ना कल हमने। तो थ्योरी करने से नहीं होगा जब तक कि उसका हम क्या नहीं करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक के काम नहीं होगा। ठीक है जी। आपको कुछ क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग जो अभी तक के हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे संबंधित में क्या काम करा देता हूं, आपको क्वेश्चन करा देता हूं। देखो ये क्लास कौन सी, क्लास नंबर क्या है हमारी, चौथी। ठीक है। तो अभी तक के हमने क्या क्या पढ़ लिया आपने देखा था। जरा देखो ध्यान दो, हमने क्या क्या पढ़ लिया था। अभी तक के नरेशन की क्लास हमारी कौन सी क्लास है, ये चौथी क्लास। कौन सी है हमारी क्लास, चौथी क्लास है। तो देखो हमने क्या क्या खत्म किया है, जरा एक बार अपन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बिगिनिंग में जो पढ़ा वो क्या पढ़ा कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेस टू और सेट टू और से टू होता है उसको किस में चेंज करना है, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज करना सीखा अपन ने, रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग पहली क्लासेस में। ठीक है। हाँ, फिर और साथ में क्या सीखा था अपन ने, कनेक्टर। क्या सीखा था, कनेक्टर का यूज भी अपन ने सीख लिया है। दो चीजें हो गई। फिर दूसरी क्लास में हमने क्या सीखा, दूसरी क्लास हमारी दूसरे राउंड में हमने सीखा था कि रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में चेंज है ना, चेंज इन, क्या सीखा था, चेंज इन प्रोनाउन। अब प्रोनाउन कहां के, रिपोर्टेड स्पीच के। ठीक है। तीसरे राउंड में हमने कल जो सीखा है, ओके, कल क्या सीखा था हमने, चेंज इन टेंस, रिपोर्टेड स्पीच के किसमें, चेंज इन टेंस, ये हमने कर लिया। ठीक। अब चेंज इन टेंस तक के हम आ गए, मतलब हमने जो रिपोर्टिंग वर्ब में सेस टू सेट टू और से टू को चेंज करना सीखा, कनेक्टर को चेंज इनटू प्रोनाउन, और हमने क्या सीख लिया था, चेंज इन टेंस। कल समझ में आ गया था। तो कितने अच्छा, कुछ हमने कीवर्ड भी देखा थे। टेंस पूरा याद रखना जरूरी भी नहीं है, कुछ कीवर्ड बताया था मैंने आपको, कुछ कीवर्ड आपको बताया था क्या, कि क्या याद रखना है। जैसे कि आपका V1 आ गया, क्या आ गया, V1 आ गया, तो इसका इनडायरेक्ट क्या होता है, V2। ठीक। जब आपका आया, क्या आया, इज, एम या आर आया, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या चेंज होती है, वाज और या वर्ब में चेंज हो जाएगा। ठीक, ये दो चीजें। फिर तीसरा, यदि ये आ गया आपके पास में V2 आया, क्या आया, V2 आया, तो उसका होता है हेड प्लस V3। ठीक। यदि आपका वाज या वर आता है तब ये चेंज हो जाता है आपका हेड बीन, किसमें, हेड प्लस बीन में। यदि आपका हैज आता है, हैज और क्या आता है, हैज आता है, हैज और हैव आता है, तो ये सीधा किस में चेंज हो जाता है, हेड में। और यदि आपका हेड हेल्पिंग वर्ब आएगी तो ये किस में चेंज हो जाएगी, हेड में ही चेंज हो जाती है। हाँ, विल सेल, क्या छूट रहा है, विल या सेल, तो ये किस में चेंज होता है, वुड में चेंज होता है ना। ज्यादातर विल ही यूज होता है, आपको पता है, आजकल यूज ही इसलिए वुड। ठीक। और कुछ बचा क्या हमारे पास में, जो कुछ छूट रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है, नहीं। पूरे टेंस के समावेश से पूरा टेंस रिपीट कराने की आवश्यकता है क्या, बताइए, नहीं। ठीक है, क्लियर है इतना, ओके। अब चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारे पास में, कुछ होमवर्क जो मैंने दिया था, क्या दिया था मैंने, होमवर्क दिया था, इसको कर लेते हैं एक बार। ठीक है जी, दिख रहा है होमवर्क के, क्या कहा है होमवर्क, जरा देखो यहां पर। पहला क्वेश्चन, चेंज नरेशन में चेंज करना, ऐसे क्वेश्चन आएगी एग्जाम में आपको। ठीक है, ओके। सी सेड टू मी, ये सेड टू है, और पहले तो इसको देखो आप, सबसे पहले नजर कहां जाएगी आपकी, यहां पर, रिपोर्टेड स्पीच की तरफ। अच्छा, रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस कैसा दिख रहा है, समझ में आ गया, आगे बढ़ो। क्या क्या चेंज होता है पता ना, ये सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में होगा। ठीक है।
और यहाँ पे कनेक्टर लगेगा, पता है आपको, और इसके प्रोनाउन में चेंज होगा और टेंस में चेंज होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सबसे पहले ये सी और ये मी, ये दोनों कैसे रहते हैं आपके, सेम रहेंगे। ठीक, कनेक्टर इसके हिसाब से क्या लग जाएगा, दैट, क्या लगेगा, दैट। ओके, अब ये देखिए ये क्या है आपका प्रोनाउन, आई क्या है प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन। तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एस के सी के पास जाएंगे, और ये भी आपका सब्जेक्टिव केस है, तो सी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, मैंने क्या बोला था, इज या एम। एक मिनट यहां देखो, क्या आपको पता है इज, एम, आर, ये V1 होता है, क्या होता है ये, इसका V2 क्या होता है पता है, वाज वर, क्या होता है, वाज वर। और V3 होता है इसका बीन, क्या होता है, V3 क्या होता है इसका, ये आपके 3 फॉर्म है। ध्यान दो, कुछ दिख रहा है बेटा यहाँ पे, समझ में आ रहा है कुछ, क्या है यहाँ पे, जरा देखो अच्छे से। V1 इज एम आर होता है, लिखा है मैंने टेंस में आपको। V2 वाजवर होता है इसका, और V3 क्या होता है इसका, बीन होता है। ध्यान रखना, यहां पे क्या आएगा आपका, यहां आएगा वाज, क्या आएगा यहाँ पे, वाज। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, जरा देखो यहाँ पे, इज एम आर का क्या होता है, वाज या वाज। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ो। अब आगे क्या लिख देंगे, टायर्ड, क्या लिख देंगे, टायर्ड। ठीक, क्लियर है, बनाने की कोशिश किए, नोट कर लेना अभी इसको, है ना, ठीक है, नोट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही सेज आई विल गो टू आगरा। ठीक, सबसे पहले तो आपकी नजर किस पे जाना चाहिए, इस पे जाना चाहिए। ठीक है जी, चलेगी नजर। देखिए सेंटेंस कैसा है, असरेटिव है, नो प्रॉब्लम। ठीक, अब ही सेज, देखो सेज है केवल, यहां पे क्या है, केवल सेज है। ठीक है, तो सेज है, तो देखो सेज टू रहता तो टेल्स में होता, आए बात समझ में, परंतु यहां पे क्या है, सेज ही लिखा है, क्या लिखा है, तो सेज को सेज ही रहने देंगे अपन, आए बात समझ में, क्योंकि सेड टू नहीं है यहाँ पे, क्या नहीं है, सेड टू नहीं है, वो होता है टेल्स में चेंज। आज बात समझ में, तो यहां लिखेंगे ये ही जैसे का वैसा रहेगा, सेज भी आपका जैसा का वैसा रहेगा। अब ये देखिए क्या दैट लग जाएगा कनेक्टर। ठीक है, अब आई चेंज होगा, क्या आई क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग। तो ये भी आपका फर्स्ट सब्जेक्टिव केस है, तो ही का सब्जेक्टिव केस भी क्या होगा, ही। विल किस में चेंज होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, ये मतलब फ्यूचर सिंपल है। ठीक है, अच्छा एक मिनट, पहली बात यहां देखो, ये था पास्ट है, तो पास्ट का टेंस चेंज होता है, परंतु ये क्या है, ये कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब आपके कौन से टेंस में, प्रेजेंट में। क्या चेंज होगा इधर में, टेंस नो चेंज, पता है नियम थर्ड। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ही विल भी रहेगा आपका, और गो भी रहेगा, टू भी रहेगा, और आगरा भी रहेगा। इतनी बातें समझ में आई क्या, नोट करते चलो धीरे धीरे। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अब तीसरे नंबर आगे, सब इतने क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए क्या, बनाने की कोशिश किए थे घर पे, मिला ही नहीं था होमवर्क, और कुछ देता हूं आज होमवर्क, चिंता मत कीजिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट। ठीक है, आगे देखो, योर एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन मंडे, मतलब प्रिंसिपल ने बच्चों से कहा है, स्टूडेंट विद्यार्थियों से कहा है कि आपकी एग्जामिनेशन कब शुरू होने वाली है, सोमवार से। कब से, सोमवार से शुरू होने वाली। ठीक, तो सबसे पहले देखो, क्या ये कोई सूचना दे रहा है सर, क्या प्रिंसिपल सर बच्चों को सूचना दे रहे हैं, प्रिंसिपल सर ये थोड़ी ना कि क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेंगे और उनसे कहेंगे भी, लिख सकते हो, साइड टू भी कर सकते हो, परंतु थोड़ा सा याद रखो, यहाँ पे सूचना दी जा रही है प्रिंसिपल महोदय के द्वारा, किसको, स्टूडेंट को। तब हम क्या प्रयोग करेंगे, यहां पर करेंगे, ये साइड टू को किस में चेंज करेंगे, इन्फॉर्म्ड में चेंज कर सकते हैं, ये साइड टू भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक, और देखो ये टेंस देखो क्या है, अच्छा साइड टू है, V2 आ गया आपका, मतलब पास्ट है, तो भैया टेंस भी चेंज होगा और प्रोनाउन भी चेंज होंगे साथ बराबर। तो यहां देखो क्या है, ये विल है, क्या है,
विल बिगिन। तो चलो इसको अपन चेंज करते हैं, क्या लिखेंगे? द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। ये तो चेंज होते नहीं है। अब लिख दो इन्फॉर्म्ड, लिख दो, सूचना दे रहे हैं, इनफॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड, ठीक है, इन्फॉर्म्ड, ठीक है, इन्फॉर्म द स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स, ठीक। अब लगा दूं दैट, क्या दैट लगा दूं? आप ध्यान रखो, ये देखिए ये कौन सा ये प्रोनाउन है आपका, कौन सा केस है बताइए? पॉजिटिव केस। तो ये है यू का पॉजिटिव केस है, ठीक है। तो ये किसके पास जाएगा चेंज होने के लिए? पीछे जाएगा। आई आगे, मतलब मैं आगे तुम पीछे, समझ में आया? तो ये जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट एक ही है क्या? नहीं, स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, परंतु स्टूडेंट का हमको क्या यूज करना है? कौन सा केस? पॉजिटिव केस। तो क्या पॉजिटिव केस क्या आएगा? दे, मतलब स्टूडेंट है तो बहुत सारे, तो दे यानी बहुत सारे हो गए, वे हो गए, तो उसका हम यूज करेंगे देयर। क्या यूज करेंगे अपन? देयर यूज करेंगे। आई बात समझ में? थोड़ी सी समझ में आ रही बात, ठीक, क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे हैं, प्लूरल है, तो मतलब यहां पर क्या यूज करेंगे अपन? देयर। क्या यूज करेंगे? देयर। किसके स्थान पे किए? योर के स्थान, ठीक है। हाँ, अब एग्जामिनेशन तो रहेगा, एक सब्जेक्ट है आपका एग्जामिनेशन। अब विल का क्या हो जाएगा? वुड। क्या हो जाएगा? वुड। और बाकी जैसे का वैसा, बिगिन ऑन मंडे। क्या क्वेश्चन समझ में आया पूरा? कैसा हमने किया इसको? ठीक। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ही सेज, पहले टेंस देखो आप, ये दिख गया ना तुमको, प्रेजेंट है, तो हमको इधर समझ जाना चाहिए कि हमको टेंस चेंज नहीं करना है, बस काम बचा प्रोनाउन चेंज, काम खत्म। तो जो ही सेज है, ये सेज रहता है, सेड टू है क्या? ये सेज टू है क्या? नहीं है, तो ये ही सेज ही रहेगा। क्या रहेगा ये? अब यहां पे क्या लग जाएगा बेटा? दैट। अब राम, तो राम आपका है, क्या है? तो राम किसके पास जाएगा? ही के पास। तो राम तो ही बन जाएगा बाद में, तो एक मिनट ये जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो भाई साहब वो प्रोनाउन है ही नहीं, चेंज होगा ही नहीं। तुम ऐसा मत करना कि राम को पहुंचा ही के पास और ही वहां पे लिखे, नहीं, बात गलती मत करना, क्योंकि केवल चेंज कौन होते? प्रोनाउन, और इट इज अ नाउन, इट इज अ नाउन। राम इज अ पर्सन, राम इज अ पर्सन किसी व्यक्ति का नाम है, तो नाउन हुआ, तो नाउन कभी चेंज नहीं होता है। तो आई राइट हियर ओनली राम, ठीक है। अब एक मिनट, ये तो है चेंज होगा ही नहीं इस राम के साथ, तो इजी आएगा, अ फूलिश मैन। बात समझ में बन गया हमारा, ठीक है, क्लियर है? नोट कर, अभी रुको, ये पूरा लिख लेते हैं फिर नोट करना, ठीक है। अगला देखो पांचवा, ही विल से चेंज नहीं होगा, विल आ गया रिपोर्टिंग वर्ब, आगे टेंस में चेंज नहीं करना, प्रोनाउन में चेंज करना, ठीक है। तो ही, ये विल रहेगा आपका, से रहेगा, कुछ चेंज ही नहीं करना है आपको, क्योंकि टू नहीं है तो अपन टेल्स में नहीं कर सकते, टेल में नहीं कर सकते। फिर यहां क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। अब यहां पे देखो आई है फर्स्ट पर्सन, जाएगा ही के पास, बनाएगा ये, देखो क्यों चेंज, हीच क्यों चेंज हो रहा है? देखो ये है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन है, और सब्जेक्टिव केस है, तो ही भी बेटा सब्जेक्टिव केस ही रहेगा। है बा? यदि यहाँ मी रहता ना, तो फिर ही का ही माता, समझ में आ रही बात? हाँ, तो दैट यहां पर क्या आएगा आपका? आई की जगह ही। अब एम को चेंज कर दूं, इज, ये तो कॉमन है, टेंस तो चेंज हो ही नहीं रहा है, इजे मार लगने से टेंस चेंज नहीं होगा, हो गया नेवर, नेवर लेट। बात समझ में आई कैसा चेंज करना है? ठीक, एक साथ अपन नोट कर लेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। ही सेड, सिक्स्थ नंबर का देखो, ही सेड टू मी। अब सेड आ गया तो आपको सतर्क हो जाना है कि भैया रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज करना है, ठीक। तो चलो, यह क्या है? असरेटिव है, नो प्रॉब्लम। ही काय में चेंज करेंगे इसको? टोल्ड में। मी तो जैसे का वैसा रहेगा, दैट लगा दूं क्योंकि असरेटिव है। आई जाएगा ही के पास, ही जाएगा तो ही आ जाएगा यहाँ पे। प्ले, अच्छा टेंस चेंज होगा, V1 है, तो अभी थोड़ी देर पहले देखा था V1 का क्या बनता है? V2 लिख दूं, प्लेड, फुटबॉल लिख दूं,
ठीक, क्लियर है से? अच्छा, नोट करना है, ये इतना ही था। और एक बता दूं दोनों, देखो फटाफट देखो। हाँ तुम बनाओ अब इसको, चलिए नोट कर लो, अब ये आपका काम रहेगा, बाकी आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, ये देखो हमारे पास में क्या है, हमने यहां तक के 7 तक के हल किया है, और भी ये मैंने क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे दे रखा है। आपको करना क्या है, इनको हल करके देखना है कि यदि कहीं पे आपको डाउट आता है, कोई समस्या आती है, तो हम कल की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। टोटल मेरे पास 25 क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया हुआ है। ये देखना थोड़ा सा मिसप्रिंट है, थोड़ा सा अपडेट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ये देखिए 25 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है 25। ठीक है, तो अब कुछ अपन क्या देखने वाले, नरेशन की हमारी कौन सी क्लास है, ये 4th क्लास है। देखो आज क्या पढ़ने वाले, चेंज इन सर्टेन वर्ड। क्या कर रहे हैं अपन, चेंज इन सर्टेन वर्ड। अब ये सर्टेन वर्ड क्या होता है, ये एक निश्चित शब्द होते हैं। क्या होते हैं ये निश्चित बेटा शब्द होते हैं। क्या होते हैं, ये निश्चित शब्द होते हैं। अब ये कैसे होते हैं और इनका कहाँ यूज करते हैं, जरा देखो, यहां ध्यान दीजिए। ये डायरेक्ट स्पीच में आपको दिखेंगे, ये जितने भी दिख रहे हैं। ठीक है, ये कहां दिखेंगे आपको, डायरेक्ट स्पीच में दिखेंगे, और ये कहां दिखेंगे आपको, इनडायरेक्ट स्पीच में दिखेंगे। तो देखो कौन कौन से हमारे सर्टेन वर्ड होते हैं, चेंज इन सर्टेन वर्ड। क्या हम पढ़ रहे हैं अभी, चेंज इन सर्टेन वर्ड। तो यहाँ पे जो नाउ आपको दिखेगा, अभी ये क्वेश्चन लूंगा मैं, वहां पे सब समझा देंगे। नाउ किसमें चेंज होगा आपका, देन में। ठीक, नाउ दिख गया तो देन में करना। टुडे का क्या हो जाएगा, दैट। ठीक, सिंपल है, बिल्कुल मेमोरी में बसाने के लायक है ये। यस्टरडे यानी द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, प्रीवियस यानी पिछला दिन, यस्टरडे यानी बीता दिन, पिछला दिन। जब यस्टरडे आपको दिखेगा किसमें, डायरेक्ट स्पीच में, तो उसको किसमें चेंज करना है, द प्रीवियस डे में आपको कन्वर्ट करना है उसको। ठीक है, यदि टुमारो आ गया, टुमारो यानी क्या होता है, आने वाला दिन, कल, तो ये किसमें चेंज होगा, द फॉलोइंग डे, या आप नेक्स्ट डे मतलब अगला दिन भी आप लिख सकते हो। फॉलोइंग डे मतलब आगे वाला होता है। ठीक है जी, ओके। चलिए, यदि आपका दिस आएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, ये दैट में चेंज हो जाएगा, याद रखना है आपको। ठीक है, ठीक। यदि यस्टरडे आ गया तो आपका क्या, यस्टरडे आ गया मतलब प्रीवियस डे, क्या, द प्रीवियस डे। ठीक, तो ऐसा याद रखना। जैसे ये दिस आ गया तो इसका क्या हो जाएगा, दोज। दिस यानी ये होता है, दोज यानी वो। हियर का क्या हो जाएगा, देयर, और थस का क्या हो जाएगा, सो। ये आपको इतने वर्ड याद रखने, ये है सर्टेन वर्ड, चेंज इन सर्टेन वर्ड। और इसके पहले क्या आएगा पता है, यहाँ पे साइड टू जरूर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, साइड टू आपको दिखेगा, मतलब पास्ट टेंस का ही, ये जब टेंस चेंज करेंगे तब ये वो आपका हो जाएगा। ठीक है, ये तब चेंज होंगे, क्या लिखा है देखो यहाँ पे, ये तब चेंज होंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होगी, पास्ट टेंस में होगी, तभी चेंज होंगे। यदि प्रेजेंट में रही और फ्यूचर में रही तो चेंज नहीं होंगे। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ो, हाँ नोट करो इसको, हाँ सॉरी, चलो नोट कीजिए इसको। चेंज इन सर्टेन वर्ड, क्या है, चेंज इन सर्टेन वर्ड। देखो जरा अब आगे, ये सब नोट कर लिया ना आपने, कर लिया नोट सभी ने। ठीक, ये चेंज इन सर्टेन वर्ड है। अब ये देखो आगे क्या आने वाला है, यहाँ थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो गई मुझसे, जरा देखो। ये चेंज इन क्या है, ये चेंज इन मॉडल वर्ब है। क्या ये, चेंज इन मॉडल्स वर्ब, मतलब कुछ मॉडल वर्ब भी आपको टेंस में देखने को मिलेगी, ये रिपोर्टिंग स्पीच में देखने को मिलेगी, तो उसको भी अपने को चेंज करना है। तो देखो कौन कौन से ऐसे मॉडल वर्ब होती है, मोडाल्स वर्ब, जिनको अपन चेंज करना है। ये डायरेक्ट स्पीच में दिखेंगे, आपको इनडायरेक्ट बनाते समय इसको करना है। अब यहां देखो ये क्या लिखा है, विल या शैल। थोड़ी देर पहले देख लेते, वुड में चेंज होता है टेंस के अंदर में, देख लिया अपन ने, देख लिया। ठीक, कैन किस में चेंज होगा आपका, कुड में। मे किस में चेंज होगा, माइट में। मस्ट किस में चेंज होगा, हैड टू में। इसको थोड़ा सा याद, ज्यादा फोकस से रख लेना है, बात नई चीज है, क्योंकि केन विल का वुड पता है हमको, केन का कुड पता है, मे का माइट पता है। ठीक है, परंतु मस्ट थोड़ा सा क्या है, स्टार में आ जाता है, बात समझ, इसको थोड़ा ध्यान रख लेना। फिर वुड का वुड ही होता है, ध्यान रखना, वुड का क्या होता है, वुड ही होता है, और कुड का क्या होता है, कुड ही होता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी। देखो ये तो सब सेम हो गए। फिर आपका केन का कुड होता है, मे का माइट होता है। तो डायरेक्ट स्पीच में जब ये दिखेंगे आपको, कहां पे, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो उसको आपको कन्वर्ट करना है इन
वर्ड्स में, ठीक है। तो ये मोडल वर्ब के क्या होते हैं, नरेशन के अंदर में चेंजेस होते हैं, ठीक है जी। ठीक, नोट कर लीजिए, नोट किए क्या। अब एक मिनट एक समझ लो थोड़ा सा उदाहरण, फिर आप देख लेना। ये एक उदाहरण समझ लो, देखो क्या बोला है। ही सेड टू मी, पास्ट है, क्या है ये, पास्ट है, तो सीधी सी बात आपको पता है टेंस भी चेंज होने वाली है, तो ही रहेगा आपका। सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। मी भी आपका रहता है, दैट लगेगा क्योंकि असर्टिव सेंटेंसेस है। अब ये देखो आई फर्स्ट है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस ही के पास जाएगा। ही का ही क्या है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है, चेंज हो जाएगा ही। केन किस में चेंज होगा, थोड़ी देर पहले हमने बताया आपको, किस में चेंज होगा, कुड में। चलो हो गया क्या, हाँ ये होगा कुड में, केन किस में, कुड में। और प्ले, अब ये बताओ, देखिए एक मिनट, यहां क्या लिखेंगे, प्ले, ध्यान रखना हमेशा यदि मोडल वर्ब कोई भी आ गया, कैन, कुड, मे, माइट, आउट टू, तो इसके बाद में V1 आता है, हमने पढ़ा है, ठीक है। हमेशा V1, ऐसा नहीं कि आप इधर ठीक है टेंस तो चेंज करना है सर, प्ले का लगा रहे हैं वहां प्लेड, क्योंकि देखो ये केन आ गया, उसके बाद V1 ही लेगा। कोई भी मॉडल वर्ब क्या लेगा, V1 ही लेगा। जैसे यहाँ कुड भी आ गया तो ये भी क्या लेगा, V1 ही लेगा, आप ध्यान रखना। प्ले फुटबॉल, हाँ हियर का क्या आएगा, देयर, हियर का क्या आएगा, देयर। देखो यहाँ पे है हियर कहीं, देखो ये हियर का क्या चेंज हो जाएगा आपका, देखो ये इनडायरेक्ट नरेशन में, ठीक है जी। हियर का क्या होगा, देयर। चलो चेंज करते हैं उसको, हियर का क्या हो जाएगा, देयर, स्पेलिंग ठीक है। तो ये आपका नरेशन हो जाएगा इनडायरेक्ट में, ठीक है। आई बात समझ कैसे क्वेश्चन होते हैं इसके, नोट कीजिए इसको, आप नोट कीजिए, एक सॉल्यूशन है। और भी आपके क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे तो आपको करना है वहां से, ठीक। तो आज अब देखो, आज की क्लास बस यहां तक ही, कल हम आगे का पढ़ाएंगे आपको। अब क्या बचा हमारे पास, मैं बता दे रहा हूं। अब हमारे पास ये बचा है कि जितने भी 5 प्रकार के सेंटेंसेस थे, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के जो सेंटेंसेस थे, कौन कौन से थे पता है ना आपको, असरेटिव, इंटरागेटिव, क्या बोलते हैं इंपरेटिव, और ये क्या था, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, है ना। और क्या बचा था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी 5 सेंटेंसेस के कैसे चेंज होंगे वो ओवर देखने का बचा है। बाकी हमारा अब जो नरेशन है समाप्ति की ओर है, ठीक है जी। इतना कर लेंगे आप, और कुछ वो होमवर्क है उसको कर लेना, ठीक है। अब मिलेंगे कल।